नमस्कार, स्पीड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। चलिए खबरों का दौर शुरू करेंगे फटाफट अंदाज में। किसान नेताओं के बीच गुटबाजी की अटकलें तेज। चढ़ूनी ने टिकैत के 2 अक्टूबर तक आंदोलन जारी रहने के बयान को बताया निजी और कहा अभी तक संयुक्त किसान मोर्चा ने नहीं किया कोई फैसला। यूपी के मुजफ्फरनगर में प्रियंका की हुंकार, कहा मोदी सरकार कर रही किसानों को प्रताड़ित, बॉर्डर पर अपने बेटे को भेजने वालों को किया अपमानित। कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, किसानों के समर्थन में प्रदेश भर में पैदल मार्च निकाला और केंद्र की नीतियों के खिलाफ कांग्रेसी सड़क पर उतरे। सभी राज्यों के सीएम के साथ नीति आयोग की बैठक, मुख्यमंत्री गहलोत ने भी मीटिंग में हिस्सा लिया। पीएम मोदी बोले अब विकास का इंतजार नहीं कर सकता देश, मिलकर काम करने से सफलता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने फिर उछाला एक बार फिर से पीएम के सामने ईस्टर्न कैनाल का मुद्दा, प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग उठाई और ये भी कहा कि आपका खुद का वादा आपको ही निभाना होगा। बीकानेर के धोरों में रणबांकुरों की दहाड़, आतंकी ठिकानों पर हमला करने की प्रैक्टिस की गई। रविवार को खत्म होगा भारत अमेरिकी सेना के बीच युद्धाभ्यास। मनोहर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 किलो गांजा भी बरामद किया। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पिड़ावा एसडीएम उमेद सिंह राजावत ने कस्बे में जहां बस स्टैंड पर संचालित इंदिरा रसोई का औचक निरीक्षण किया और इसी दौरान उन्होंने भोजन को टेस्ट करते हुए गुणवत्ता की भी जांच की। तो साथ ही एसडीएम ने लोगों से रसोई के बारे में जानकारी मांगी। समदड़ी रेलवे स्टेशन संत पिपाजी महाराज मंदिर परिसर में 2 दिवसीय भाजपा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ, जिसका समापन हो चुका है। साथ ही शिविर में कार्यकर्ताओं को संगठन के उद्देश्य के नीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अलवर में ढाई पेड़ी के पास ट्रक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। अलवर में सेना भर्ती के लिए दौड़ लगाने के लिए इंदिरा गांधी स्टेडियम खुलवाने की मांग की गई, जिसको लेकर युवा छात्र नेता संदीप ओला ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। तो वहीं छात्र नेता संदीप ओला ने स्टेडियम खुलवाने की मांग को लेकर कुछ दिन पहले आंदोलन भी किया था। छिपाबड़ोद के सालरखो ग्राम में गर्मी की शुरुआत के साथ ही पानी की समस्या भी अब खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। बरसात के 3 महीने छोड़कर पूरे साल यहां पानी की समस्या बनी रहती है। लोगों को पूरे साल पीने के पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। अलवर के राजकीय बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय परिसर में लॉ कॉलेज और साथ ही मत्स्य यूनिवर्सिटी के छात्रों में आपसी रंजिश को लेकर झगड़ा हो गया। तो वहीं झगड़े में कॉलेज के शिक्षकों ने मौके पर पहुंचकर बीच बचाव किया, लेकिन छात्रों ने स्टाफ के साथ बदसलूकी को अंजाम दिया है। तिजारा में झबूराम सैनी की अध्यक्षता में नगर पालिका मंडल की बैठक हुई। सर्वसम्मति से विधायक संदीप यादव की मौजूदगी में 41 करोड़ 52 लाख का बजट पारित किया गया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ एसीजेएम न्यायालय में एक्सीडेंट के मामले में फैसला सुनाया गया। तो वहीं बाइक चालक को 2 साल का कारावास और 20,000 रुपए में दंडित किया गया। मलारना डूंगर थाना पुलिस ने अवैध बजरी माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। तो वहीं पीपलवाड़ा गांव में बजरी के वाहनों से रसीद काटकर अवैध वसूली करते लोगों को पकड़ा गया। भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने शराब दुखांतिका को लेकर खुलासा किया। लोगों की मौत जहरीली शराब से नहीं बल्कि शराब में जहर मिलाने से हुई है। बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने बाइक चोरी करने और साथ ही नंबर प्लेट बदलकर बाइक बेच देने वाले गिरोह का खुलासा किया। 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। कोटा विश्वविद्यालय में कर्मचारियों ने एक बार फिर से हड़ताल कर दी। नाराज कर्मचारी विश्वविद्यालय परिसर में ही धरने पर बैठ गए।
अजमेर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने विजयनगर में संचालित इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया, तो वहीं जिला कलेक्टर ने रसोई में बनाए गए भोजन की भी जांच की और साथ ही इसे बनाने वालों से बातचीत कर इसकी जानकारी ली। लोसल में रामानंद आश्रम परमानंद धाम में संत विवेकानंद गिरी की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई और साथ ही महंत आकाश नंद की गिरी के परम सानिध्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व संध्या पर आश्रम में विशाल भजन संध्या का भी आयोजन हुआ। झुंझुनू बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। विजय कुमार ओला बार के अध्यक्ष बने हैं, तो वहीं कैलाश चंद्र कल्याण को 59 वोटों से हराया गया। अलवर के एमआईए थाना क्षेत्र में अचानक से आग लग गई। ये आग ग्रीन स्क्रैप में लगी है, तो लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर आखिरकार काबू पा लिया। छिपा बड़ौद पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की। 1500 ग्राम गांजा बरामद करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एनडीपीएक्स के एक्ट में मामला भी दर्ज किया। जयपुर उपखंड अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत का महिला समूह ने चुनरी उठाकर भव्य स्वागत किया, साथ ही फल भेंट कर हौसला अफजाई भी की। इस दौरान महिला समूह के अध्यक्ष संतोष अचरसा समेत समूह की महिलाएं भी मौजूद रही। झुंझुनू बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और साथ ही उपाध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए मतदान किया गया। इससे पहले सह सचिव और पुस्तकालय सचिव के लिए निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। झुंझुनू जिला मुख्यालय पर कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला और इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। सीकर में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से किसानों के समर्थन में पदयात्रा निकाली और पदयात्रा शहर के जाट बाजार से शुरू हुई, जो कि कई मार्गों से होती हुई डाक बंगला पहुंची। सिरोही जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद आबू रोड पहुंचे और इसी दौरान उन्होंने डाक बंगला और गांधी पार्क वाटिका का निरीक्षण किया। साथ ही गांधी पार्क भवन की मरम्मत करवाने के भी निर्देश दिए हैं। उदयपुर में एडीजे भूपेंद्र दत्त ने पुलिस अधिकारियों की बैठक बुलाई। पुलिस लाइन सभागार में जहां आयोजित बैठक में एडीजी ने जिले में हो रहे अपराधों को लेकर चिंता भी व्यक्त की और साथ ही इनकी रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी किए। अवैध बजरी परिवहन पर सवाई माधोपुर के बोली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने दबिश देकर अवैध बजरी से ओवरलोड 4 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया, तो साथ ही कार्रवाई के चलते बजरी चालकों में अब हड़कंप का माहौल है। बारां जिला कलेक्टर छबड़ा के 2 दिवसीय दौरे पर रहे और इसी दौरान कलेक्टर राजेंद्र विजय ने मोतीपुरा थर्मल का निरीक्षण भी किया, तो साथ ही गांव में विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा भी की गई। झालावाड़ में कांग्रेस ने कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के समर्थन में विशाल रैली निकाली और रैली में बड़ी संख्या में किसान और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर दौसा में विधायक मुरारी लाल मीणा और विधायक जीआर खटाना के नेतृत्व में किसान पदयात्रा निकाली गई और रैली में सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लेते हुए केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों का विरोध किया है। जसवंतपुरा मुख्यालय पर जालोर सिरोही सांसद देवजी एम पटेल ने महात्मा गांधी मॉडल विद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस मौके पर दिनेश सेन, धैराराम चौधरी, बजारा माली समेत कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। भीलवाड़ा के नायकों का खेड़ा गांव में एक प्रेमी युगल जोड़े ने फांसी लगा ली। दोनों के शव एक ही पंखे पर लटके हुए पाए गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को उतरवाकर अब मोर्चे में रखवाया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे और इसी दौरान उन्होंने बस्ती में 100 फीट ऊंचा तिरंगा लहराया और लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। हनुमानगढ़ में कांग्रेस पदाधिकारी ने कृषि कानूनों को लेकर पदयात्रा निकाली। साथ ही यात्रा सतीपुरा से शुरू होकर चक ज्वाला सिंह होते हुए भगत सिंह चौक पर जाकर खत्म की गई। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर 2 ट्रेलर जबरदस्त भिड़ गए आपस में और इसी के चलते एक की मौत हो गई, तो वहीं दूसरा व्यक्ति गंभीर घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अब शव को अस्पताल की मोर्चे में रखवाया है। डिडवारा में हार्डकोर अपराधी को जयपुर के सेंट्रल जेल से एडीजे कोर्ट लाया गया। साथ ही एडीजे कोर्ट में हार्डकोर गजेंद्र सिंह को पेश किया गया। मुलासर थाना क्षेत्र के ललासरी गांव में फायरिंग का ये मामला है। बूंदी में कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया। साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई।
खेल मंत्री अशोक चांदना ने सभा को संबोधित भी किया। बूंदी में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। प्राचार्य और साथी व्याख्याताओं की ओर से छात्र छात्राओं समेत महाविद्यालय स्टाफ के बीच में वार्तालाप भी हुआ। ब्यावर में जवाजा बिसलपुर योजना के तहत देवाता पंप हाउस के लिए की जा रही पाइपलाइन को अधिकारियों ने ठीक करवाया। साथ ही बता दें कि लीकेज के चलते काफी सारा पानी व्यर्थ बह गया। जयपुर डिस्कॉम की विजिलेंस टीम के एक सदस्य ने बीजेवाईएम के पूर्व मंडल अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी दी है। उपभोक्ता और साथी दलाल के बीच हुई बातचीत का ऑडियो वायरल होने का ये पूरा मामला है। ब्यावर में सदर थाना इलाके के गांव मांडेड़ा में अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया। बीपीएल परिवार की महिला के कान काटकर सोने के टॉप्स लूट कर ले गए। तो साथ ही चोरी की वारदात से ग्रामीणों में अब हड़कंप का माहौल है। श्री विश्वकर्मा बिल्डिंग लेबर यूनियन की बैठक में यूनियन के जटिया कॉलोनी स्थित कार्यालय में आयोजित की गई। साथ ही 24 फरवरी को विश्वकर्मा जयंती पर आयोजन को लेकर चर्चा भी की गई। यूनियन के पदाधिकारियों और साथी सदस्यों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। झुंझुनू के लाल पहाड़ी इलाके में स्थित मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में सनातन युवा हिंदी वाहिनी का गठन किया गया। तो साथ ही संगठन का संस्थापक आनंद गिरी महाराज को बनाया गया। राकेश बावलिया जिलाध्यक्ष और साथ ही शिवम गोयनका को नगर अध्यक्ष बनाया गया। नागौर में किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। तो वहीं डीसीसी से कलेक्ट्रेट तक पदयात्रा निकाली। डीजल और पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों को लेकर नारेबाजी की गई। बीकानेर के स्वामी केशवानंदन राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तो वहीं प्रशिक्षण शिविर का विषय शुष्क क्षेत्र में लो टनल तकनीकी से सब्जी उत्पाद करना रहा। इस 4 दिवसीय प्रशिक्षण में एमएससी और साथ ही पीएचडी के 44 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। उदयपुर के मोहता पार्क से दिल्ली गेट तक पैदल मार्च निकाला गया। कृषि कानूनों के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास, सीडब्ल्यूसी के सदस्य, पूर्व सांसद रघुवीर मीणा समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। देवघर में ग्रेनाइट एसोसिएशन की ओर से प्रभारी मंत्री को ज्ञापन दिया गया। तो वहीं खातेदार आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते खनन पट्टा का आवेदन नहीं कर पाता है। तो ज्ञापन में खनन पट्टा आवंटन करवाने की मांग की गई। राजसमंद जिला मुख्यालय के बालकृष्ण स्टेडियम में 24 फरवरी से क्रिकेट प्रतियोगिता होगी। साथ ही उद्घाटन इंडिया के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह की ओर से किया जाएगा। प्रतियोगिता में 64 टीमें हिस्सा लेंगी। दौसा में कलेक्टर पीयूष समरिया ने औचक निरीक्षण किया। तो वहीं खाने की गुणवत्ता की जानकारी ली। इस दौरान कलेक्टर ने आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। एक तृतीय श्रेणी शिक्षिका के लेवल 1 से लेवल 2 में तबादला करने के राज्य सरकार के आदेश को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रांसफर आदेश मस्तिष्क का उपयोग किए बगैर जारी किया गया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जड़ावत के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला गया। तो वहीं बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जोधपुर शहर की प्रताप नगर पुलिस ने ठग गिरोह को पकड़ा है। कागज को नोटों में बदलने की स्कीम लोगों को बता रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपी से अब पूछताछ में जुटी है। बोली मंडल अध्यक्ष रामावतार मीणा को भाजपा किसान मोर्चा का प्रदेश मंत्री बनाया गया। तो वहीं 500 समर्थकों के साथ मीणा ने प्रदेश संगठन का आभार भी जताया। तो साथ ही समर्थकों में खुशी की लहर है। सवाई माधोपुर में केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस की गांधीगिरी देखने को मिली। जी हां, जिला मुख्यालय पर कांग्रेस की ओर से किसान पदयात्रा का आयोजन किया गया और किसान पदयात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। भीनमाल में राज्य सरकार की ओर से संचालित इंदिरा रसोई का जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने निरीक्षण किया। और साथ ही ब्लॉक स्तरीय कई विभागीय अधिकारियों के साथ भोजन किया और भोजन की गुणवत्ता को भी जांचा। नैनवा में नवनिर्वाचित पालिका चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और पार्षदों का पदभार ग्रहण समारोह कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य मंत्री अशोक चांदना ने शिरकत की है। तो वहीं मंत्री ने सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को पदभार ग्रहण करवाया। दौसा से युवा किसानों का दल बसों और निजी वाहनों से दिल्ली रवाना हुआ, जो कि दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डालेंगे। किसान आंदोलन का समर्थन करेंगे।
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और साथ ही चौमू से विधायक रामलाल शर्मा अलवर के दौरे पर है सर्किट हाउस में, जहां रामलाल शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत की और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। किसानों के आंदोलन के समर्थन में भरतपुर में भी आज पैदल मार्च किया गया और साथ ही केंद्र सरकार की कृषि कानून नीतियों के खिलाफ जमकर विरोध भी जताया गया। व्यापारियों और समर्थकों ने पैदल मार्च का स्वागत किया। प्रतापगढ़ में जिला कांग्रेस की ओर से पैदल यात्रा का आयोजन किया गया। कांग्रेस कार्यालय में जहां मिनी सचिवालय तक पैदल यात्रा निकाली तो बड़ी संख्या में जिले के कांग्रेस पदाधिकारी भी इसमें शामिल हुए। सालासर सुपरफास्ट एक्सप्रेस का 21 फरवरी से 21 मई तक संचालन बंद किया जाएगा। मेरता रोड डेगाना पुलेरा ट्रैक का नवीनीकरण हो रहा है। दौसा में देव नारायण जयंती के अवसर पर गुर्जर समाज की ओर से कई कार्यक्रम का आयोजन किए गए तो साथ ही इसी दौरान विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई। समाज में नाम रोशन करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन बामनवास क्षेत्र के दौरे पर रहे। इंदिरा रसोई का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को जांचा, साथ ही रसोई में खुद खाना खाकर भोजन की गुणवत्ता को भी परखा। किसान आंदोलन के समर्थन में अलवर के गांव रामपुरा से खाद्य सामग्री लेकर शाहजहांपुर बॉर्डर के लिए किसान रवाना हुए और साथ ही खाद्य सामग्री से भरे 5 ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचे। करीब 1 दर्जन वाहनों के साथ 200 किसान शाहजहांपुर बॉर्डर पहुंचेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की संस्थान सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल की ओर से 2 दिवसीय 41वीं रीजनल कॉन्फ्रेंस उदयपुर में शुरू हुई, जो कि यूसीसीआई के पीपी सिंगल सभागार में फिजिकल और वर्चुअल रूप से आयोजित हुई है। जोधपुर के झालामंड मोती मार्केट से गाड़ी लेकर भागने का एक मामला सामने आया है। चोर गाड़ी लेकर फरार हो गए तो वहीं गाड़ी के मालिक ने चोर का पीछा भी किया। पीछा करने के चलते हड़बड़ाहट में गाड़ी ब्रिज के नीचे उतर गई और हादसे में चोर गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को एमडीएम अस्पताल में भर्ती करवाया। 24 फरवरी को पेश किए जाने वाले प्रदेश के बजट को लेकर अलग अलग जनप्रतिनिधि अपने अपने सुझाव दे रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब अधिवक्ताओं के हालात को लेकर बजट में प्रावधान करने के लिए पूर्व राज्य के अधिवक्ता डॉक्टर गोपाल राज कल्ला द्वारा 5 सूत्री सुझाव सीएम अशोक गहलोत को भेजे गए। सुझाव पत्र में जहां युवा एवं नवागंतुकों अधिवक्ताओं को व्यवसायिक प्रोत्साहन के साथ ही न्यूनतम मासिक भत्ता निर्धारित करने समेत अन्य सुझाव दिया गया। अधिवक्ताओं के लिए पेंशन का प्रावधान किए जाने को लेकर भी सुझाव दिया गया। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर एक बोलेरो गाड़ी ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी और फिर गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में एक स्कूटी सवार सहित 6 लोगों को चोटें आई है। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में बदमाश मकान में सो रही एक वृद्धा के गले से सोने का लॉकेट तोड़कर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए बदमाशों की तलाश भी शुरू की है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए आगे बढ़ते हैं। बामनवास में बाटोदा थाना प्रभारी जगदीश भारद्वाज के नेतृत्व में अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई और साथ ही अवैध बजरी से भरे हुए 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को भी जब्त किया गया। भीलवाड़ा में मनरेगा आयुक्त और शासन सचिव पीसी किशन ने अधिकारियों की बैठक बुलाई तो साथ ही स्वच्छ भारत मिशन और अन्य योजनाओं को लेकर समीक्षा की गई। झालावाड़ जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने खानपुर का दौरा किया तो साथ ही मिनी सचिवालय पंचायत समिति का वार्षिक निरीक्षण भी किया गया और जैन मंदिर स्थित भूगर्भ में दर्शन कर मेगा हाईवे का अवलोकन किया। हांसित के शंभूगढ़ थाना क्षेत्र के नायकों का खेड़ा गांव में प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला खत्म कर ली तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और साथ ही युवक और युवती के शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए अस्पताल में भेजा। झालावाड़ कोतवाली पुलिस ने गाड़ियों के शीशे तोड़ने वाली गैंग का पर्दाफाश कर दिया है। 5 बाल अपचारियों को भी डिटेन किया गया तो वहीं 2 बाइक भी पुलिस ने जब्त की है। सवाई माधोपुर में किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस की ओर से किसान पदयात्रा निकाली गई और सैकड़ों कांग्रेसी और किसान आंदोलन से जुड़े लोग शामिल हुए।
झालावाड़ के झालरा पाटन में नीमबारी गेट के कुएं में अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को क्रेन की मदद से रेस्क्यू कर बाहर निकाला और अस्पताल की मोर्चे में रखवाया। कृषि कानून, पेट्रोल डीजल और साथ ही रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी के विरोध में डूंगरपुर में कांग्रेस ने पदयात्रा निकाली और डूंगरपुर जिले के प्रभारी मंत्री अर्जुन यादव विधायक के नेतृत्व में जमकर प्रदर्शन किया गया। अलवर के राजगढ़ के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आम आदमी पार्टी की ओर से चल रहे आमरण अनशन पर प्रशासन मौके पर पहुंचा और समझाइश के जरिए मामले को संभालने की कोशिश की गई। झुंझुनू के युवाओं का सपना है कि सरकारी सिस्टम तोड़ने पर आमदा है। पिछले 2 सालों से सेना भर्ती नहीं हो रही है। ना तो सेना भर्ती 2020 में हुई और ना ही 2021 में, तो वही संभावना है कि इस पूरे साल में भी कोई भर्ती नहीं होगी। बीकानेर के सियाणा भैरू पार्क में शिक्षकों ने पौधारोपण किया तो साथ ही राजकीय उच्च माध्यमिक MM स्कूल के शिक्षक स्टाफ ने स्कूल के पूर्व प्रधानाचार्य स्वर्गीय दुर्गा शंकर रोहित की स्मृति में पौधारोपण का कार्य किया। कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में कृषि कानून रद्द करवाने की मांग को लेकर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दरों को लेकर पैदल मार्च निकाला तो साथ ही PCC के आह्वान पर राजसमंद जिला मुख्यालय के गोमाता सर्किल पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी इकट्ठा हुए। अजमेर के पिसांगन के सामुदायिक चिकित्सालय में 50 अध्यापकों को कोरोना का टीका लगवाया गया। प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े अध्यापकों के बाद माध्यमिक शिक्षा से जुड़े अध्यापकों को भी कोरोना का टीका लगेगा। डूंगरपुर जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र यादव जिले के दौरे पर रहे और इसी दौरान मंत्री ने सर्किट हाउस में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत की है। अलवर की बानसूर पंचायत समिति सभागार में आभार यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम विकास अधिकारियों ने मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ में आहुति दी और मांग पूरी होने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार भी जताया। झुंझुनू में शाकंभरी शक्तिपीठ में गुप्त नवरात्रे के मौके पर चल रहे सतचंडी में अष्टमी के दिन पूर्ण आहुति के साथ कार्यक्रम का समापन किया। अंतिम दिन जहां मुख्य यजमान संदीप रेखा हिम्मत राम का ने आहुतियां दी और साथ ही समृद्धि खुशहाली की कामना की। डूंगरपुर की कुआ थाना पुलिस से चिखली सालेडा मार्ग पर डीजल से भरा एक अवैध टैंकर पकड़ा गया। चालक के पास डीजल परिवहन संबंधी कागजात भी बरामद नहीं हुए, जिसके बाद पुलिस ने अब टैंकर को जब्त किया है। जयपुर के चौमू में दी बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव हुआ। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में हैं, तो वहीं महासचिव के लिए 3 और साथ ही संयुक्त सचिव के लिए 2 उम्मीदवार, तो वहीं कोषाध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। पाली के बाली के जवाई कंजर्वेशन क्षेत्र की मादा पैंथर को सेही का शिकार करना बहुत महंगा पड़ा। सेही का कांटा गले में फंसने के चलते वो बुरी तरह से घायल हो गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने पैंथर का इलाज कर उसे वापस जंगल में छोड़ दिया। इस मादा पैंथर के 3 बच्चे भी हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक नए पैंथर ने 8 माह के शावक पर हमला बोल दिया, जिससे शावक की मौके पर ही मौत हो गई। देश में कक्षा 10वीं और साथ ही 12वीं की बोर्ड परीक्षा को छोड़कर सभी स्कूली परीक्षाएं अब अप्रैल में होंगी, जिसके बाद नया सत्र 15 जून से शुरू होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इसका प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को सौंपा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की 10वीं और साथ ही 12वीं कक्षा की परीक्षा से पहले ही कक्षा 1 से 9वीं और कक्षा 11वीं क्लास की परीक्षा करवाने की तैयारी है। इसमें जहां कक्षा 3 से 11वीं का पेपर बनाने की जिम्मेदारी भी है। जोधपुर शहर में चोरी की वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही। शहर के मुख्य मार्ग में से एक रातानाड़ा इलाके में ज्वेलरी की दुकान पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। बता दें कि भगवती कॉलोनी स्थित एक दुकान में चोरों ने शटर तोड़कर प्रवेश किया और दुकान में रखे जेवरात पर हाथ साफ किया। सीसीटीवी फुटेज में 2 चोर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। श्रीगंगानगर में रायसिंह नगर पूर्व विधायक सोना देवी बावरी ने चाकसू में आयोजित किसान महापंचायत में हिस्सा लिया और पूर्व PCC अध्यक्ष सचिन पायलट से मुलाकात कर क्षेत्र की समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया।